हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज 20.1 चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 19 तक के जो क्वेश्चन है इसे कंप्लीट करेंगे और हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है 1 से 10 तक वाले तो जरूर देख लेना। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th वाले में हमसे बोला जा रहा है कि द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमको स्लैंट हाइट दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कॉनिकल टॉम्ब है हमारे पास कोन के शेप में, यानी कि कोन का दिया हुआ। नॉर्मल आप लोग समझना कि कोन से हम लोग रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही सॉल्व करने वाले हैं पूरे एक्सरसाइज में। हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपी पर 100 मीटर का स्क्वायर। यानी कि आप ये पता करो कि अगर हमें वाइट वॉश कराना रहे, यानी कि पुताई उताई कराना है, अगर हमें कोई कहाँ पर कराना है तो कर्व सरफेस एरिया में कराना है, साइड में कराना है, तो उसका जो कॉस्ट होगा 210 रुपये का पड़ रहा है पर 100 मीटर का स्क्वायर का। तो बताइए कि जो टोटल कॉस्ट होगा ना उस टॉम्ब का, है ना, वाइट वॉश कराने का, वो कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अगर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं आपको कॉपी में बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हमको दिया क्या है, तो स्लैंट हाइट दिया हुआ है और जो बेस डायमीटर है वो दिया हुआ है। हमें पता है कि डायमीटर से तो काम चलेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर रेडियस निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से रेडियस निकाल देता हूँ। रेडियस के लिए हम लोग डायमीटर को आधा कर देंगे, यानी कि 14 को 2 से डिवाइड दे देंगे, तो रेडियस जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब ये कितना हो जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी कि पाई का वैल्यू हमारा 22/7 हो गया। आर यानी कि रेडियस भी 7 है और एल यानी कि स्लैंट हाइट होता है जो कि हमें 25 दिया हुआ है। 7 से 7 को कैंसिल कर लो, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 550 मीटर आ जाएगा, यानी कि मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया है और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब जो हमको कॉस्ट दिया हुआ है वो देखो 1 मीटर के स्क्वायर का नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट जो है वो हमको 100 मीटर के स्क्वायर का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट होगा वाइट वॉशिंग करने का वो कितना होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हमारा मीटर का स्क्वायर है पहले तो उसको लिखो आप लोग, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो जो कॉस्ट होता था 1 मीटर का स्क्वायर का, है ना, तो हमारे पास यहाँ पर 100 मीटर का स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है। कितना रुपये दिया हुआ है, तो 210 रुपये दिया हुआ है। तो अगर मुझे 1 मीटर का निकालना है, 100 का अगर दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 से डिवाइड दे दूंगा। तो 100 से डिवाइड देने के बाद 1 मीटर का जो कॉस्ट होगा वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं डिवाइड दे के आंसर नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। 210 डिवाइड बाई 100 कर दो, तो हमारे पास जब 550 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 210 डिवाइड बाई 100 से, तो हमको पता चल जाएगा कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आने वाला है। तो पहले तो नीचे के दोनों जीरो से ऊपर के दोनों जीरो को कैंसिल कर दो, फिर 55 का 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 1155। और ये भी हमारा क्या निकलेगा, रुपये में निकलेगा, क्योंकि कॉस्ट जो था वो हमको रुपये में दिया हुआ था। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने इससे मुश्किल क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में ही सॉल्व किया है, पिछले वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक इससे मुश्किल क्वेश्चन आपने बना ली। तो ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है एंड रेडियस जो है नीचे का वो हमारा 24 मीटर दिया हुआ है। इस पर रेडियस दे दिया, अच्छी बात है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, यानी कि पहले तो आप स्लैंट हाइट पता कीजिए इन दोनों का यूज़ करके। अगर जो कॉस्ट है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का स्क्वायर कैनवास का जो है वो 70 रुपये है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। यानी कि पहले आप उसका स्लैंट हाइट निकालिए और उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर उस टेंट को बनाने में जो हमारे पास टोटल वहाँ पर क्या बोल सकते हो, कपड़ा लगता है। कपड़ा को जो कैनवास लिखा हुआ है ना, कैनवास मतलब वो कपड़ा होता है जिससे हम लोग टेंट वगैरह बनाते हैं। तो उस कपड़े का जो कॉस्ट है वो हमको दिया हुआ है 1 मीटर का स्क्वायर अगर कपड़ा लेंगे तो 70 रुपये लगेगा। तो बताइए कि उस टेंट को बनाने में टोटल कपड़ा कितना लगेगा। तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो कभी भी कोन टाइप का टेंट बनता है, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में स्टार्टिंग में समझाया था कि उसमें साइड में कपड़ा लगता है। नीचे में हम लोग कुछ भी चटाई वगैरह बिछा के सो जाते हैं, नीचे में हम लोग कपड़ा नहीं लगाते हैं। जो टेंट के लिए कपड़ा कहलाता है ना, वो हमारा कर्व सरफेस एरिया वाला कपड़ा कहलाता है। तो केवल यहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का और मल्टीप्लाई कर देना है 70 रुपये से, तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। इस बताता हूँ कॉपी में सोल्व करके। तो देखो यहाँ पर हमको हाइट दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग स्लैंट हाइट निकालेंगे, यानी कि हम लोग एल का वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि जो एल का स्क्वायर होता है यानी स्लैंट हाइट का स्क्वायर, वो हमारा एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। कभी भी हमारे पास जो टेंट होता है राइट सर्कुलर कोन से बनता है। मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था कि यहाँ पर हम लोग राइट सर्कुलर वाला जो कोन है ना उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चूंकि राइट एंगल बनता है इसीलिए वहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगता है।
तो जो हमारा स्लैंट हाइट होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। जो बच्चे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखेंगे उनको मैं जल्दी से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि स्लैंट हाइट हमारा यहाँ पर आता है, ये हम लोग, और अगर इसको ऐसे हम लोग ज्वाइन कर दें हाइट को और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दे तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो गया और ये स्लैंट हाइट हो गया। तो आपको राइट ट्रायंगल दिख गया। राइट ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं ना कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर 100, या फिर चलो एक बार लिख ही लो आपको, पहले तो 10 का स्क्वायर लिख लो और फिर ये हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर। और जिन बच्चों को स्क्वायर याद नहीं, कम से कम 30 तक याद कर लीजिए अगर एग्जाम में आप टाइम बचाना चाहते हैं। तो इसका जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 676। और जो हम लोग देखो, हमको तो एल का स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है 676, हमको केवल एल की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 676 हमारे रूट के अंदर आ जाएगा। और हम क्या जानते हैं कि 626 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है, यानी जो एल है वो 26 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमने स्लैंट हाइट निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना होगा भैया, ये हो जाएगा हमारा पाई आर एल, फॉर्मूला जरूर लिखेगी एग्जाम में, 22/7, आर हमारे पास था 24 और एल जो है वो हमने निकाल लिया 26। इन सभी का जब आपने देखो अभी तो कैंसिल हो नहीं रहा है, 7 से कोई भी कट नहीं हो रहा है, तो आप फिलहाल कट मत करो, छोड़ दो इसको, केवल न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 13728, ये हमारा सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। और नीचे में जो 7 वो उतार दो, यानी कि इतना मीटर का स्क्वायर जो है ना वो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, यानी इतने ही कपड़ा का जरूरत पड़ेगा अपने को, इतनी ही कैनवास का जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो हमको जो कैनवास दिया हुआ है उसका कॉस्ट कितना बताया था, 1 मीटर के स्क्वायर का कॉस्ट बताया था 70 रुपये। तो हम लोग को टोटल इतना मीटर का स्क्वायर चाहिए, तो हमको पता है कि अगर 1 का पता हो और ज़्यादा का निकालना रहता है तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, कैनवास का कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फिर टोटल लिख दो राइट, टोटल कॉस्ट निकालने वाले कैनवास का। तो हमारे पास जो कॉस्ट दिया हुआ था वो 1 मीटर के स्क्वायर में दिया हुआ था, इसलिए नीचे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे पिछले बार हमने नीचे में 100 लिखा था ना, इस बार कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट इसको उतारो। जो टोटल सरफेस एरिया है ये हो जाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया जो है हमारे पास वो हो गया, और उसका मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 70 से। तो देखो यहाँ से हमारा ये 7 से 7 कितना ईजिली कट हो जा रहा है, अगर यही चीज़ पहले कट करते तो बहुत टाइम वेस्ट होता, तो यही टाइम आपको बचाना है। ये 7 1 7 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, और फिर इसका जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल 13728 आ जाएगा, और ये हमारा क्या निकलेगा, रुपये में निकलेगा। अच्छा, ये 0 भी जो है ये भी उतर जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,37,280 रुपये जो है वो वहाँ पर टोटल कॉस्ट पर जा रहा है उस टेंट को बनाने में। इतना में तो घर बन जाता है भैया, इतना महंगा टेंट क्यों बनाना है, मैं तो घर बना लूँ इतने रुपये में। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है इसमें, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर अ कॉनिकल टेंट हुज हाइट इज 3.5 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 मीटर। यानी कि हमको रेडियस भी दे दिया, हाइट भी दे दिया, और हमसे पूछ रहा है कि उसको बनाने में कितना हमारे पास कपड़ा लगेगा। तो फिर से हम लोग को क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, और उसके लिए हम लोग को स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों को यूज़ करके पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे और उसके बाद डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो हाइट दिया हुआ है 3.5, रेडियस दिया हुआ है 12। तो सबसे पहले तो मैं हाइट को क्या करूँगा, 7/2 लिखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ 7/2 का वैल्यू ही 3.5 होता है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, अभी स्क्वायर वगैरह करना है, रूट के अंदर डालना है नंबर्स को, कि हम जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू होता है h² प्लस में r स्क्वायर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर एल की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो मैं डायरेक्ट रूट लगा दूंगा उसको, h² प्लस r स्क्वायर करके। तो इस तरीके से मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर h² हो जाएगा हमारा 7/2 का स्क्वायर, और प्लस में r स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर से 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, डिवाइड बाई में 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में 12 का स्क्वायर 144। इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ो, तो 4 4 जा हमारा 16 का 6, कैरी हो गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7, कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5 आ गया। ऊपर में 49 पहले से है, दोनों के बीच में प्लस की साइन लगा दो ये वाला, और डिवाइड बाई में 4 कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 625, नीचे में 4 रहेगा, तो 625 जो है वो 25 बन करके बाहर निकलेगा, क्योंकि 625 का स्क्वायर होता है, 25 × 25 इक्वल टू 625, और ये जो 4 है 2 बन करके बाहर निकलेगा। यानी कि इतना मीटर जो होगा ना, ये भी क्योंकि मीटर में था, तो 25 डिवाइड बाई 2 मीटर जो होगा वो हो जाएगा हमारा स्लैंट हाइट। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब कि जितना कपड़ा लगेगा उसी को कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं आप शॉर्टकट में। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू फिर से वही 22/7 कर दो, आर हमें दिया हुआ है 12, और एल का वैल्यू हमने निकाल लिया 25/2। तो यहाँ पर से 2 से कैंसिल कर दो, किसी को भी मालूम है, इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3300, डिवाइड बाई में आपका 7 है, बस 7 से आप उसको कट कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, जो करना कीजिए। आपका आंसर जो है 471.42, और ये एरिया निकला है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा।
इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, यानी इतना ही कपड़ा लगेगा उस टेंट को बनाने में, क्योंकि टेंट बनाने के लिए जो भी कपड़ा लग रहा है वो कर्व सरफेस एरिया में ही लग रहा है ना, तो बस कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कैनवास। ये हो गया 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें हमसे थोड़ा सा एक अलग चीज़ बोला गया है। इसमें बोला ये जा रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यानी कि एक ट्रैपोलिन हमसे हमको टेंट बनाना है। ट्रैपोलिन मतलब तिरपाल होता है जो प्लास्टिक वगैरह देखते हो ना, बाजार वगैरह में लगा रहता है ना, तो गाँव में खास करके बाजार मार्केट लगता है, बाजार हाट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर तिरपाल से चीज़ों को बनाया जाता है, तो उसी तरीके से टेंट भी बनाया जाता है। तो उस तिरपाल का हमसे पूछ रहा है कि लेंथ कितना होगा अगर उसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है। हमको जो बनाना है टेंट, उसका भी हमको रेडियस और हाइट दोनों दे दिया गया है। अब कुछ चीज़ें हमको और बता दी गई हैं इसमें। यहाँ पर ध्यान रखना कि हमको एरिया नहीं पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। हमसे उसका लेंथ पूछ रहा है, तिरपाल का लेंथ कितना होगा ये पूछ रहा है, जिसकी विड्थ हमको दी गई है। साथ ही चीज़ और बोल रहा है कि एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यानी कि कई बार क्या होता है, टेंट वगैरह बनाने में सिलने में थोड़ा सा कपड़ा छिप जाता है, और एकदम एग्जैक्ट कपड़ा दोगे ना कभी भी तो वो आगे पीछे हो जाता है। इसलिए कभी भी टेलर को कोई भी कपड़ा सिलवाने के लिए देते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा देते हैं, ताकि कटिंग वगैरह करने में, स्टिचिंग करने में जो हो, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा का है वो यूज़ हो जाए और कपड़े एकदम परफेक्ट फिट आ जाए। तो वहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है कि, और ये सब क्वेश्चन में नहीं देता है, उसी वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो कि एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो 20 सेंटीमीटर हम लोग को और लग जाएगा, और आपको क्या करना है कि इस बार यूज़ करना है पाई का 3.14 वाला वैल्यू। 22/7 इस बार यूज़ नहीं करेंगे, 3.14 वाला वैल्यू यूज़ करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए कॉपी में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको हाइट दे दिया है, रेडियस दे दिया है, तो हमने स्लैंट हाइट निकाल लिया, बहुत इजी था। यहाँ पर h² r² जो छोटे छोटे नंबर थे, तो वो जो होगा आपका l का वैल्यू यानी स्लैंट हाइट का वैल्यू 10 मीटर हो जाएगा। इजीली क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या करो, पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। ये पता करो कि जो टेंट बनेगा हमारा इस तरीके से, उस टेंट का जो साइड में टोटल कपड़ा है ना वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार पाई का वैल्यू ध्यान रखना कि जो हमको बोला गया वो लेंगे, यानी कि 3.14 लेंगे। रेडियस हमारे पास 6 है और ये हमने निकाल लिया है 10। तो इन सभी का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका आंसर जो 188.4 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा एरिया निकल गया कि इस कपड़े को बनाने में कितना एरिया निकलेगा। अब बस आप लोग दिमाग लगाओ कि कपड़ा शुरू में जो होता है वो तो कोन के शेप में होता नहीं है, वो तो इसी तरीके से लंबा चौड़ा होता है। अब क्लास 6-7 में हमने एक क्वेश्चन पढ़ते थे, उस टाइम पे क्या पढ़ते थे कि कभी भी हमारे पास हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल रहे या उस साइज का कोई भी कपड़ा रहे, तो उसमें एक होता है ब्रेथ और एक होता है लेंथ। ये चीज़ आपने पढ़ा था। हम लोग को उस टाइम पे लेंथ और ब्रेथ दिया रहता था, एरिया निकालना रहता था, और कई बार हम लोग को एरिया भी दिया हुआ रहता था और एक तो लेंथ दे देता था और बोलता था कि ब्रेथ निकालिए, या फिर एरिया दे दिया जाता था और ब्रेथ दे दिया जाता था, बोलता था लेंथ निकालिए। तो हम क्या जानते हैं कि जो एरिया का फॉर्मूला होता था उसका यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। एरिया देखो यहाँ पर ये जो एरिया निकला है ना, ये इस कपड़े का ही एरिया निकला है, यानी कि ये जो कपड़ा यहाँ पर लगा हुआ है उसका ही एरिया यहाँ पर निकला हुआ है। यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट है वही जो है इक्वल है एरिया ऑफ ट्रैपोलिन के, ठीक है। ट्रैपोलिन का स्पेलिंग क्या होता है, PAU होता है ऐसे ना, ट्रैपोलिन होता है इस तरीके से। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया टेंट का निकला है वही एरिया होगा ट्रैपोलिन का भी। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, एक चीज़ यहाँ पर और हमसे मेंशन भी किया गया था कि जो वेस्टेज है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि जो भी लेंथ रहेगा टोटल हमारे पास, उसमें से हम लोग 20 सेंटीमीटर पहले से ही हटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। ये हमको पता है। एरिया के बदले में आप लोग लिख लो 188.4 इक्वल को साइड में लेंथ है ना, लेंथ में से यहाँ पर एक चीज़ और करो, माइनस कर दो वो जो 20 सेंटीमीटर था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो वेस्टेज है ना 20 सेंटीमीटर, तो उसको वहाँ पर लेंथ में से आप लोग हटा दो। प्लस मल्टीप्लाई में जो ब्रेथ है वो हमको दिया हुआ है 3 मीटर। ब्रेथ या विड्थ एक ही चीज़ होता है, ठीक है। अब आप लोग को बस इसी को सॉल्व करके यहाँ से लेंथ को निकालना है। तो ये जो नंबर है ये भी मीटर में है, ये नंबर भी हमको मीटर में दिया था लेकिन ये सेंटीमीटर में आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या जानते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 20 को अगर 100 से डिवाइड दोगे तो 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 की वजह से यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर हो जाएगा इसका वैल्यू। तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ही सॉल्व करना। ये हो जाएगा इक्वल को साइड में लेंथ माइनस में 0.2 मीटर, और ये मीटर में हो गया, और मल्टीप्लाई में 3 हो गया। 3 को इधर ले आके डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 188.4 डिवाइड बाई 3 इक्वल को साइड में लेंथ माइनस में 0.2 मीटर हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 3 का टेबल में 3 6 18, 3 2 जा हमारा 6 हो जाएगा, 2 आगे जाएगा तो 3 8 जा 24, यानी 62.8 आ गया।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ये देखो 62.8 इधर पहले से है, ये 0.2 उधर माइनस में था, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 0.2। इक्वल क्वेश्चन में केवल लेंथ बचेगा, यानी जो लेंथ है यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो 63 आ जाएगा। यानी कि 63 मीटर जो है ना, वही अपने को कपड़े का जरूरत पड़ेगा, यानी ट्रेपोलिन का जरूरत पड़ेगा। उससे ही हम लोग वो टेंट को आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। 15th वाले क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक बस स्टॉप में बैरिकेड लगाया गया है। आप लोग देखे भी होंगे, मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे खास करके ज़्यादातर, जो कि ना वहाँ पर रोड से हटा करके साइड में छोटे छोटे कोन लगाए जाते हैं टोपी की तरह। जिससे हमारा वो वाला टोपी होता है ना, क्या नाम है, अरे पार्टी वाला, बर्थडे पार्टी वाला टोपी, उसी टाइप से कोन के शेप में हमारा बैरिकेड बना हुआ रहता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे सभी बच्चे। तो उसी टाइप से है, और वो जो कोन्स है ना वो 50 हैं, 50 हॉलो कोन्स, मतलब अंदर में खोखला ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो 50 कोन्स वहाँ पर लगाए गए हैं। अब हम लोग से बोला जा रहा है कि वो जो है ना रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है, कार्डबोर्ड का यूज़ किया गया, प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी कि उनका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर और हाइट जो है 1 मीटर है। ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज़ टू बी पेंटेड, यानी कि जो बाहर वाला साइड है उसमें उनको पेंट करना है। हो सकता है किसी अच्छे कलर से पेंट करें ताकि दूर से ही चमक जाए कि वहाँ पर बैरिकेड बना हुआ है, तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। इस तरीके से उसमें पेंट करना है अपने को आगे बाहर में। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो भैया 12 रुपये पर मीटर का स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर में पेंट करने का 12 रुपये कॉस्ट हमको पड़ रहा है, 12 रुपये पड़ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, यानी कि वो जितने भी 50 कोन्स है ना उनको पेंट करने का कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो पहले तो आप क्या करोगे, एक कोन का आउटर सरफेस एरिया निकालोगे, यानी कि हमारा कर्व सरफेस एरिया, और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई 50 से कर दोगे तो टोटल 50 कोन्स का कितना सरफेस एरिया वो पता चल जाएगा। फिर हम लोग वहाँ पर 12 रुपये से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कॉस्ट कितना है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर पाई आएगा कहीं पर, पाई का जरूरत पड़ेगा तो 3.14 उसका वैल्यू लेना है। और एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर आपके पास रूट के अंदर 1.04 आ सकता है, तो जब वो आएगा तो आपको वहाँ पर उसका जो वैल्यू होगा ना 1.02 लेना है। आपको ये चीज़ें एग्जाम में भी आएंगी ना, तो इसी तरीके से हिंट में दिया हुआ रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। पहले तो अपन रेडियस निकाल लेते हैं फट से, क्योंकि हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगा उसका स्लेंट हाइट निकालने के लिए। तो 40 को 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। और अब क्या करो कि ये मीटर में है और हमको कॉस्ट भी जो दिया है वो भी मीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो हमने 20 को बताया था आपको कि 20 को 100 से डिवाइड दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाता है 0.2 मीटर, यानी कि इतना जो है उसका रेडियस है मीटर में। अब हम लोग स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लेंट हाइट यानी कि L, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में, स्लेंट हाइट। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में 0.2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर रूट के अंदर में 1 का स्क्वायर 1 और 0.2 का स्क्वायर जो होगा 0.4 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 बार तो सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1.04, ठीक है। सॉरी ये √2, जब यहाँ पर हमारा 0.2 का मल्टीप्लाई, ओहो क्या लिख रहा हूँ यार मैं, 0.2 का जब मल्टीप्लाई आप करोगे 0.2 से ना, तो ये हमारा 0.04 एक्चुअल में आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर मैं एक 0 भी लिख देता हूँ, यहाँ पर एक 0.4 भी आएगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब आपका 1.04 आ जाएगा, और इसी को हमको दिया हुआ था बुक में। तो यहाँ से हमारा जो स्लेंट हाइट है वो कितना निकल जाएगा, 1.02 निकल जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पहले से पता है, हमको बुक में दे दिया गया है हिंट में। तो ये हो गया हमारे पास स्लेंट हाइट का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में ही तो पेंट करना है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, एक कोन का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पाई आर एल वाले फॉर्मूला से। पाई यानी कि 3.14 है, मल्टीप्लाई आर हमने भी कितना देखा भैया, सॉरी आर यहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला 0.2 है, तो 0.2 हो गया, और मल्टीप्लाई में 1.02। इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका आंसर बड़ा सा आएगा, लेकिन डेसिमल में आएगा। 0 पॉइंट करके आएगा आपका 640.56, और ये क्या निकलेगा, मीटर के स्क्वायर में निकलेगा। तो ये एक कोन का निकला है। अब हम लोग निकालेंगे 50 कोन का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक का पता है, तो बस 50 का निकालना है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो 0.64056 को। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा 32.028 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 50 कोन्स का जो कर्व सरफेस एरिया है वो इतना है। अब हमको जो कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, वो कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमको 1 मीटर का स्क्वायर का कॉस्ट दिया था 12 रुपये, और हमारे पास टोटल इतना मीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 32.028, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका आंसर है अप्रॉक्सीमेटली वो आ जाएगा 384.34।
और ये क्या में निकलेगा, ये रूपी में निकलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर कॉस्ट निकालना था और इंडिया में जो होता है ना वो कॉस्ट जो है रूपी में निकलता था। बुक में जो दिया हुआ है ना 33, उसको ही एस्टिमेट करके जब आप लिखोगे तो 3.34 के आसपास आना चाहिए। आप बाकी 34 लिखो या पॉइंट के बाद 33 लिखो, बतिया एक ही है। इधर वाला गलत नहीं आना चाहिए, इधर वाला अगर एग्जैक्ट आ रहा है और इस साइड में थोड़ा सा डेसिमल के बाद अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है आंसर तो कोई दिक्कत नहीं, उससे वो आपका सही कहलाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 है, ये दिया हुआ है सिलेंडर से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि सिलेंडर वाला जो पोर्शन है ना एनसीईआरटी ने पूरा का पूरा हटा दिया है, यानी कि सिलेंडर वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं, एकदम 100% लिख के ले लो। और ये क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो फिर आपको सिलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, सिलेंडर का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, और वो सब कहाँ पे सीखोगे, सिलेंडर वाले चैप्टर में सीखोगे। लेकिन वो चैप्टर तो हमारे एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो इसका मतलब कि ये तीनों क्वेश्चन डिलीटेड है, आपको इन तीनों को पढ़ना ही नहीं है। एकदम 100% बता रहा हूँ ये तीनों क्वेश्चन नहीं आएंगे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, क्योंकि ये हमारा केवल कोन से रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है कि देयर आर 2 कोन्स, 2 कोन्स है हमारे पास, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर, यानी कि जो 2 कोन है तो एक का जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो दूसरे से क्या है, डबल है, यानी जो बड़ा वाला है उसका कर्व सरफेस एरिया छोटे वाले से डबल है। आगे बोला जा रहा है कि द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, यानी कि जो बड़ा वाला है उसका जो स्लैंट हाइट है ना वो भी क्या है, ट्वाइस है दैट ऑफ द फॉर्मर, यानी कि छोटे वाले से फॉर्मर्स यानी कि पहले वाले से जो दूसरा वाला है उसका जो स्लैंट हाइट है वो भी ट्वाइस यानी कि डबल है। ट्वाइस मतलब डबल होता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, यानी कि उनका रेडियस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा ये बताइए। चलिए पता करते हैं कितना होगा। तो देखो यहाँ पर हमको 2 कोन के बारे में बोला जा रहा है, तो दोनों का रेडियस को तो हम लोग आर लिख नहीं सकते, एक का रेडियस अलग होगा दूसरे का अलग होगा, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि दोनों कोन का जो रेडियस है पहले वाले का R1 होगा दूसरे वाले का R2 होगा। उस तरीके से पहले वाले का जो स्लैंट हाइट होगा वो L1 होगा और दूसरे वाले का L2 होगा। तो अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो पहला चीज़ ये कहा गया है कि उनका जो कर्व सरफेस एरिया है, तो जो पहला वाला का कर्व सरफेस एरिया है और दूसरे वाले कर्व सरफेस एरिया वो क्या है, आपस में ट्वाइस है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस द अदर, यानी कि जो पहला वाला का अगर कर्व सरफेस एरिया में निकालूं तो पाई R1 L1 हो जाएगा। ये कर्व सरफेस एरिया जो है ना ये दूसरे वाले का, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पाई R2 और L2 का क्या है, डबल है, ट्वाइस है। यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डबल में तो सबका मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया ना क्या बोला गया था कि पहले वाले का कर्व सरफेस एरिया दूसरे वाले का कर्व सरफेस एरिया का डबल है, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमसे ऑल्सो, यहाँ पर आप लिखोगे ऑल्सो, एक चीज़ और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में ही, क्या बोला गया है कि द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, यानी कि बाद वाले का जो डबल वाले है ना इसका जो स्लैंट हाइट है वो क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, वो फर्स्ट वाले का ट्वाइस है। यानी कि हमारे पास ये जो L2 है ये वाला वो पहले वाले का डबल है, यानी कि L1 का ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये चीज़ बोला गया है। तो बस हम लोग इसी में यूज़ करेंगे इस पार्ट का और इसको सॉल्व कर देंगे। तो नाउ अब आप लिखो यहाँ पर से, देखो ये पाई है, R1 L1 था ही, इक्वल के उस साइड में 2 है, फिर पाई है, R2 और L2 था। तो पहले तो आप पाई से पाई को उड़ा दो, थोड़ा सा जगह खाली करो इन लोग का। उसके बाद अब क्या करो कि जो हमारे पास L2 है ना उसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2L1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से R1 और फिर L1 इक्वल के उस साइड में जो 2 है वो तो रहेगा ही, R2 है वो भी रहेगा ही। ये L2 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2L1 लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया L2 जो है वो 2L1 के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने 2L1 लिख दिया। अब आप लोग चीज़ों को कटना पिटना शुरू कर दो यहाँ से। जैसे यहाँ पर भी L1 आ गया, यहाँ भी L1 आ गया, तो इस L1 को और इस L1 को अपन कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर से बचेगा हमारे पास R1 और इक्वल के उस साइड में 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा और ये हमारे पास R2 आ जाएगा। हम लोग बोला था इसका रेडियस वो निकालने के लिए, क्या बोलते हैं, रेशियो निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर R2 को इधर ले आएंगे तो उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि रेशियो में हो जाएगा। इस साइड में हमारे पास ये 4 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक 1 है, यानी कि हमारा R1 रेशियो R2 जो है ना वो हमारा 4:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सारे के सारे क्वेश्चन। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।